दिखाइएगा के ऊपर, आप उसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा बीजेपी दिया हूं, 10 सेकंड का जो है बयान दिखाते हैं, 1 घंटा भाषण दिया हूं। अभी मैं इतनी देर से यहां बोल रहा हूं, अगर आप इसमें से कोई 5 सेकंड कोई हिस्सा काट लेंगे तो बात का बतंगड़ होगा ना, बात का बतंगड़ मत। मैं आपसे सफाई ले रहा हूं। नहीं, सफाई नहीं, सच्चाई लीजिए हमसे। अगर मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है ना, और मेरा चैलेंज लीजिए, जिसको चैलेंज लेना है तो खुलेआम ले रहा हूं। अमित शाह देश के गृह मंत्री है ना, देश में बीजेपी की बहुमत की सरकार है ना, बड़ा जो है इनको अपने सत्ता का अहंकार है ना। अगर हम गलत किए हैं तो हमको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए। आप जो बता रहे हैं जी, बीजेपी आपका एक बयान बार बार दिखाती है, झूठ बयान, 1 मिनट, काट करके। क्या वो बयान, डॉक्टर्ड बयान, क्या वो बयान मैं आपका अभी दिखा सकता हूं? अगर आप इजाजत देंगे तो मैं दिखा सकता हूं। आपकी मर्जी, उसके बाद नहीं, मेरी उसके बाद आप इजाजत की क्या सच्चाई जरूरत मुझे है? बता सकते हैं। सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान, 8 मार्च क्या वो को बयान में दिखा सकता हूं? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। हाँ, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे। विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है, याद रखिएगा। नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर ये गलत बात है। ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर, सेना के ऊपर कहेंगे कि हमारे घर के लोग पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट गलत पत्रकार हैं, एक मिनट आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आपको चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम अब एक मिनट, आपका गंध आता है। एक मिनट, हम आपका सुनिए ना, आपका गंध लगता है हमको, हम आपको पहचानते हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया जी, आपने होशियारी नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं। आप भी पत्रकार नहीं है, लेकिन कोई आप भी पत्रकार नहीं है, भ्रम में मत रखिए देश को। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार नहीं है। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार हूं कि नहीं, TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? एक मिनट, कन्हैया सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। इस शो में प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं। मैं भी खुश हूं। प्लीज एक मिनट, कन्हैया जी, अब गाना गा लो। प्लीज, अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, वो एक और रैपिड। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट। इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, कन्हैया जी, एक सर, एक नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सुगंध हम आपको बता सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को बात पता नहीं आपका। हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं आपका। सुगंध सर, हम लोग ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है, स्मेल। कन्हैया जी, ये है, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा नाम क्या पता नहीं, बोल दो ना प्लीज। मेरा नाम क्या है? किसी का नहीं, एक मिनट सर, ये आपका स्मेल। अच्छा, मैं इस शो में सर, इस शो में एक मिनट सर, इस शो में अब हम एक, वो बात नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। कन्हैया जी, यस और नो, ये प्ले कार्ड है, अगर आप इसको पकड़ना चाहें प्लीज। नहीं, तो फिर वही बात नहीं, आप इसका बाद में एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ये प्ले कार्ड में क्या है? ये कैमरा है, ये एक रैपिड फायर राउंड है। हर सवाल का जवाब यस नो नहीं होता है, मैंने कोई बात नहीं, जिसका नहीं होगा उसका आप स्ट्रेट कर दीजिएगा, नहीं तो पास कर दीजिएगा। बोथ का भी एक दीजिए। नहीं
तो बोथ में आप इसको ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिएगा। नहीं तो ऐसे के फिर पहले नो कर देंगे तो कहेंगे आप पहले नो। नहीं, हम उसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आप मान के चलिए। तो नन ऑफ दिस दीजिए। ठीक है, बीच में नन ऑफ दिस ये है सर, ये इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, बीच में दिखा देंगे तो नन ऑफ दिस होगा। जी जी ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कन्हैया, आप हमारी शर्त पे नहीं चलेंगे तो आपको, आपकी शर्त हम नहीं तय करेंगे तो आप भी मेरी शर्त नहीं तय करेंगे ना। जितना आजाद आप हैं उतना आजाद हम हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमको कोई मजबूरी नहीं है जैसे आपको कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, अब आप, मैं चाहूंगा पहले जोरदार यहां पर तालियां हो जाएं क्योंकि रैपिड फायर राउंड आ रहा है। कन्हैया जी, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है और जो मेरे सवाल हैं वो आप यस, नो या पास जो आप बता रहे हैं सीधे आप कर सकते हैं। अब हमारा इसमें बोलना नहीं है, बस यस नो या पास करना है। अच्छा, तो यस नो में उठा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, ओके ओके। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल से पहले जरा जोरदार तालियां हो जाए पहले। सवाल यह है, प्ले ऑन करिए इसको। नेक्स्ट सवाल क्या है? लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता हैं। यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक है। राजनीति में परिवारवाद जायज है, यह सवाल यस या नो? ठीक है, नो। ओके। चौथा सवाल, केरल में, प्ले ऑन करिए जरा, केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे। ठीक है, ठीक है, आपका इसका कहना है नो। ओके। मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, नन ऑफ दिस। ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था है? ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, आप यस या कि नो क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया, उसके हिसाब से कोई बात, मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा। ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, बाकी आप पास करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं, 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का चेहरा 2023 में ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं आप इसमें यस या नो एक मिनट सर, आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सारे सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक नॉन डिसक्वालीफाइड सांसद, अनक्वालीफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है, तो 2023 में है तो 24 का क्या सवाल? तो एकदम है, इनका सवाल दूसरे ढंग का। इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा। अच्छा, उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। ठीक है, कन्हैया जी आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, हमारे एडिटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के इस मेगा पॉलिटिकल शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इस वक्त आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी देर रोक दीजिए, टीवी की आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, रिमोट को बगल में रख दीजिए, क्योंकि इस शो में आज हो जो भी होगा वो आपको अगले 1 घंटे तक अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह देश के 5 जाने माने संपादक मौजूद हैं, जोरदार तालियां उनके लिए, जिनका सामना करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं। एक ऐसे नेताजी जो बिहार से निकले और तिहाड़ तक पहुंचे, जिन्हें विरोधियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग का मुखिया कहा, तो वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्री बने, जो कॉमरेड से कांग्रेस के रेड कारपेट तक आ गए, जो इस वक्त राहुल गांधी के लिए कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं JNU के पूर्व अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार।
ताली एक बार फिर से कन्हैया जी के लिए। हमारे सीनियर 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। आइए कन्हैया जी, आइए बैठिए। बड़े हम्बल और बड़े पोलाइट तरीके से, लेकिन हम जानते हैं जब आप बोलते हैं तो सब आपको सुनते हैं। कन्हैया जी, पहला सवाल, आपके नारों में अभी जो हमने सुना यहां पर, परिवारवाद से आजादी का जिक्र क्यों नहीं था? पहले से प्लान था कि कांग्रेस में ही जाना है? सबसे पहले तो यहाँ आपके बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं, वरिष्ठ जो है संपादक लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि टीवी 9 जो है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, देश की कई भाषाओं में इसके चैनल हैं, और इसको देखने वाले देश के हर भाषा के लोग हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हिंदी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेज में लोग जो हैं इस चैनल को देखते हैं। हम हिंदी में भी नंबर 1 चैनल है कन्हैया जी, आपको ये बताना चाहूँगा। आपको बहुत बधाई, आपको बहुत बधाई। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो नारा था उसमें हमने परिवारवाद से आज़ादी का जिक्र नहीं सुना, तो क्या पहले से प्लान था कांग्रेस में जाना? नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब पे ही आ रहा था। एक्चुअली हमारी संस्कृति में जब कोई आपके घर आए तो पहले हालचाल पूछते हैं, खैर मकदम पूछते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। आपने आते ही सवाल पूछा है। परिवारवाद से आज़ादी शायद होगा, आपके पास जो क्लिप मौजूद हो शायद उसमें नहीं हो। देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं जिससे हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो समस्या होगी हो सकता है वो मेरी समस्या ना हो, या यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो शायद शिक्षकों की समस्या ना हो, या जो शिक्षक की समस्या है वो हो सकता है कि चपरासी की ना हो। तो देश में कई तरह की समस्याएं हैं, आपके पास जो क्लिप होगा शायद उसमें नहीं मौजूद हो। किसी भी चीज़ को अगर हम बुरा मानते हैं, हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर उससे कोई तकलीफ़ है, किसी को उससे अगर परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी से मुक्ति की बात हम करते हैं। और जहाँ तक बात रही कांग्रेस में जाने की, तो कांग्रेस में जाना और परिवारवाद का विरोध करना, इसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि परिवारवाद का विरोध करते हुए भी आप कांग्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैं समझता हूं कि जब लोग कांग्रेस पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, वो लोग भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो है इस देश को आज़ादी मिली। और जब हम कहते हैं कि कई सालों तक, कई दशकों तक ये पार्टी देश को चलाई है, तो देश के लोग ही उसको वोट दे रहे थे। हो सकता है कि आप भले ना उसको वोट दे रहे हों, लेकिन आपके पिताजी वोट देते होंगे, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आज कांग्रेस का समर्थक नहीं हो, लेकिन उसके परिवार के लोग कांग्रेस के समर्थक रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक परिवार की नहीं, एक विचार की पार्टी है, और इस विचार को जो हम देखना चाहते हैं कि वो विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उसकी मूल आत्मा जो है वो इस देश के संविधान में निहित है। और परिवारवाद का विरोध करते हुए, परिवारवाद अगर गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए, और उसका विरोध करते हुए जो है आप कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं, देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूं, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूं।
आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आजादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये देखिए, ये बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी। वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए, हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं, और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना।